नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास पेशकश में आपके स्वागत है। तो वहीं इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो काशी में पीएम की पाठशाला जारी है और 12 राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। गुड गवर्नेंस पर भी चर्चा हो रही है और इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मौजूद हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं और अपने अपने कामों का ब्यौरा इस बैठक में सभी मुख्यमंत्री देंगे। तो बड़ी खबर, काशी में पीएम की पाठशाला जारी है और 12 राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक शुरू हो चुकी है। गुड गवर्नेंस पर भी चर्चा हो रही है। साथ ही इस बैठक में सीएम मनोहर लाल भी मौजूद हैं और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद हैं और सभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अपने कामों का ब्यौरा देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी प्रवास का आज दूसरा दिन है और पीएम मोदी आज जो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां काशी में प्रधानमंत्री मोदी की पाठशाला जारी है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मुकेश मंडल जुड़ चुके हैं। मुकेश, जानकारी चाहेंगे आपसे बैठक को लेकर, क्योंकि कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का और आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, बिल्कुल वाराणसी दौरे का आज प्रधानमंत्री का दूसरा दिन है और ऐसे में उनके कई कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री की बात करें तो 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यानी हरियाणा की बात कर लेते हैं, मनोहर लाल मौजूद है, उस मुख्यमंत्री जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री की योगी आदित्यनाथ है। इसके अलावा बात करें सीएम हिमाचल की जयराम ठाकुर मौजूद है। तमाम जो बीजेपी राज्यों के शासित है उनकी पाठशाला चल रही है प्रधानमंत्री को और इस पाठशाला में तमाम मुख्यमंत्री भाग ले रहे हैं। इसमें जेपी नड्डा की बात करें वो भी मौजूद है। तो कहीं ना कहीं जो तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, हालांकि आपने देखा है कि प्रधानमंत्री समय समय पर तमाम जो कैबिनेट के मंत्री की बात करें हम या मुख्यमंत्रियों की बात करें उनसे बैठक करते रहते हैं और काम काज का ब्यौरा लेते रहते हैं कि आप अपने प्रदेश में किस तरह से कामकाज कर रहे हैं। और यही वजह है कि गुड गवर्नेंस को लेकर आज ये बैठक चल रही है और इस बैठक में कई राज्यों के 12 राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात इस बैठक की ये है कि प्रधानमंत्री जो कल से लगातार वाराणसी दौरे पे है, कल आपने देखा कि दिन भर उनका कार्यक्रम बैक टू बैक रहा। रात को देर रात रेलवे स्टेशन पे गए, वाराणसी के रेलवे स्टेशन पे वो गए, लेकिन उसके बाद सुबह ही से वो अपने कार्यक्रम में जुट गए और इसके बाद कई प्रोग्राम्स के बाद अभी जो बैठक चल रही है उस बैठक में तमाम मुख्यमंत्री अपना ब्यौरा दे रहे हैं कि प्रदेश में किस तरह से कामकाज चल रहा है, बीजेपी की जो नीति है, जो केंद्र सरकार की नीति है, पॉलिसी है, उसके तहत जनता को कितना फायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है प्रदेश में, तमाम चीजें हैं जिसको लेकर बैठक चल रही है। हालांकि इसके बाद भी प्रधानमंत्री का कई अहम बैठक रहने वाला है, कई अहम प्रोग्राम्स रहने वाले हैं प्रधानमंत्री के। और उसके अलावा बात की जाए प्रधानमंत्री की तो इन बैठक के बाद प्रधानमंत्री आज ही यानी आज दिल्ली लौटेंगे। वो 5:15 बजे काशी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले 3:30 से 4:30 बजे तक उमराह में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री है लगातार तमाम चीजों को लेकर खुद नजर बनाए हुए हैं कि उनकी सरकार द्वारा जो काम। मैं बात करूंगी, आज तो मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक थी, कल की तस्वीरें हमने देखी थी कि कल किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जो वहां पर कॉरिडोर बनाने में जिन कर्मचारियों ने, जिन मजदूरों ने अपना योगदान दिया, उनके साथ उन्होंने बैठकर खाना खाया, उनके ऊपर फूलों की बारिश की और ये जताने की कोशिश की कि कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है। और रात को जिस तरीके से वो रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ, वो भी अपने आप में कुछ ना कुछ बयां कर रहा है इस यूपी की सियासत में। देखिए, प्रधानमंत्री लगातार उनके सामने कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इससे पहले भी कई बार आपने देखा है प्रधानमंत्री जो साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं सड़कों पे, उनके साथ भी प्रधानमंत्री ने खाना खाया था। तो ये पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब यूपी के दौरे पे गए थे तो जो सफाई
के साथ उन्होंने भोजन किया था और कल भी आपने देखा कि उनके साथ भोजन किया और इससे उन्होंने ये कोशिश की कि कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, भले ही वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं लेकिन उनके लिए सब समान है, चाहे केंद्र की मंत्री की बात करें, चाहे जो एक जो जमीनी स्तर पे जो साफ सफाई का काम करता है उसकी बात करें। और यही वजह है कि लगातार प्रधानमंत्री तमाम चीजों पे निगाहें बनाए हुए हैं। हालांकि आपने देखा कि कल जब गंगा आरती हुई थी उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल हुए और कल का नजारा देखकर सब हैरान हो गए कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कमेंट्री कर रहे हैं और जो वीडियो बना रहे हैं उसमें खुद जो वीडियो बनाते हुए नजर आए, जिसके दौरान वो खुद कमेंट्री कर रहे हैं कि काशी का भव्य नजारा है, पूरा दीवार है, गंगा ठंडी ठंडी हवाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए आपका। और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पे। धन्यवाद मैडम। जी सर, 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, 12 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला चली हुई है 4 घंटे तक, बहुत लंबा समय है। क्या कुछ खास रहने वाला है इस बैठक में? देखिए, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनके संरक्षक भी हैं, उनके मेंटर भी हैं, उनके गाइड भी हैं। और जो आवाम के बीच जीवन होता है उसको कैसे गुजारा जाए वो हम प्रधानमंत्री जी को देखकर सीखते हैं, उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं और जो कुछ हमको उनसे पूछना होता है, जो उनको बताना होता है, वो लगातार हमसे संवाद करते हैं। न केवल मुख्यमंत्रियों से ये चीज कैमरे पर दिख गई आपको, लेकिन अपने घर पर बुलाकर भी जिन कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं वो भी एक पिता तुल्य संवाद होता है कि किस प्रकार से हमको लोक जीवन में अपना आचरण रखना है और न केवल अपना आचरण रखना है बल्कि अपने आचरण से राजनीतिक सद्भावना तथा विकास के कार्यों को कैसे गति दी जा सके उसकी भी मिसाल कायम करनी है। तो वही जो जिसको आप पाठ कह दें, मैं उसको ये कहता हूं कि मेंटर्स गाइडेंस जो होता है वही मुख्यमंत्री भी ग्रहण करेंगे। जी गुलरेज जी आप बने रहे हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश यादव जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। जी सर, 2 दिवसीय दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बड़ी बड़ी घोषणाएं लोकार्पण वहां से किया गया है। यूपी चुनाव पास में है, कांग्रेस कहां पर है? तो बड़ी बड़ी घोषणाएं प्रधानमंत्री जी का नई बात थोड़ी है सर, लोकार्पण भी किया है। ऐसी घोषणाएं करते रहते हैं और आप ये देखिए घोषणाओं पर अमल कितने होते हैं वो बड़ी बात होती है। दूसरी बात क्या है कि कल जो जिन्होंने वो कॉरिडोर बनाया उनके साथ मजदूरों के साथ, तो यूपी में चुनाव हैं, जब दलितों की जब ही याद आती है, लोकसभा चुनाव होते हैं तभी दलितों की याद आती है। जब दलितों पर अत्याचार होते हैं, पीट पीट के मार दिया जाता है और कैबिनेट मिनिस्टर जो पीटने वाले होते हैं जेल से छूटते हैं तो उनको फूल मालाएं पहनाते हैं ये लोग, तब प्रधानमंत्री का बिल्कुल नहीं बोलते हैं, मौन हो जाते हैं। तो देखिए ये यूपी में चुनाव है, उसी को चुनाव के लिए ऐसे ही घोषणाएं कर रहे हैं। गुलरेज जी आपने भी सुना होगा राजेश जी को कहा जब चुनाव आते हैं तभी प्रधानमंत्री और बीजेपी को दलितों की याद आती है। देखिए इनका काम बोलना है और मुझे लगता है ये लोग काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, केवल बोलने के लिए पैदा हुए हैं। तो इनको बोलने दो, हमको प्रधानमंत्री जी को काम करने दो। अभी कुछ समय पहले बिरसा मुंडा जी की जयंती पर बहुत सारे कार्यक्रम किए, लोकार्पण किए उन्होंने मध्य प्रदेश में। और इनको थोड़ा सा मैं अवगत करा दूं कि मध्य प्रदेश में न कोई उपचुनाव है न कोई चुनाव है। उसके उपरांत भी प्रधानमंत्री जी ने इतने सारे कार्यक्रम किए। तो ये लोग क्या है, ये बरसाती मेंढक हैं। मैं बरसाती मेंढक का उदाहरण दूं, प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा कहाँ थी कोई नहीं जानता। उत्तर प्रदेश की प्रभारी लंबे समय से थी, लेकिन ये बरसात आई, चुनावी बरसात आई तो जो मेंढकी थी वो निकल गई। तो इनको लगता है कि सभी इनके जैसे होते हैं, लगने दीजिए ना। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सब अपने अपने मानस बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। जनता अंततोगत्वा वोट करती है, इनको चोट करती है, हमको वोट करती है। राजेश जी जी देखिए ये बौखलाहट है इनकी, बौखलाए हुए लोग हैं ये।
इनका कहीं योगदान नहीं है देश के लिए, झूठ के कुछ नहीं परोसते हैं। देश की आजादी से लेके आज तक इन्होंने कुछ नहीं किया। देश के अंदर ऐसी कोई भी चीज नहीं लेके आए। इसको लगे कि हाँ मोदी साहब के कार्यकाल में ये चीज की है। अब कोरोना पीरियड में ही ले लिए। अब इनको क्या है, कहने में करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। आप तुलना करते हैं चाइना से, लेकिन सर उन्होंने करके दिखाया ना। यहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया, लोकार्पण किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इसकी नींव रखी थी। मैडम ये जो है बनारस के अंदर आप देखेंगे, आप गए हैं, कवरेज करिए, बहुत गंदगी है, बहुत बुरा हाल है बनारस का। एक कॉरिडोर बनाने से ही उस जगह उसका मुखौटा जो बनाने से अंदर की जो है सफाई जो है वो दूर नहीं हो जाएगी। आप देखेंगे बहुत बुरा हाल है बनारस के अंदर। इनके ही हम नहीं, इनके पार्टी के लोग कहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री ने बनारस के लिए कुछ नहीं किया है। और जब चुनाव आते हैं जब ही बनारस याद आता है, जब ही जाते हैं। जब चुनाव आते हैं तभी प्रधानमंत्री को अपनी संसदीय सीट याद आती है। राजेश जी का कहना है। मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इस प्रकार की बातें राजेश जी भी करते हैं। इस प्रकार की इनके वो क्या नाम है राहुल गांधी जी, उन्होंने खूब करी थी। उन्होंने चौकीदार पर एक भद्दा तंज कसा था। उसके बाद उनको चुनावी झापट पड़े थे। उसके बाद उन्होंने अपनी कुर्सी त्याग दी। फिर उसके बाद उनको लगा कि मैंने क्यों त्याग दी, जो इज्जत मिलती थी वो भी नहीं मिल रही, चलो पार्टी में ही मिल रही थी। अब वापस जो है उनके लिए फिर बैसाखियां दी जा रही हैं कि उनको बैसाखी के सहारे वापस शीर्ष तक लाया जाए। तो ये ऐसे दल के प्रवक्ता हैं कि जो काम करने लेकिन में विश्वास नहीं रखता। गुलरेज जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह भी है कि विकास के मुद्दे कहाँ पर हैं? विकास के मुद्दे कहाँ पर छिपे हुए हैं? सिर्फ धार्मिक मुद्दे ही आगे करके बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है? नहीं, किसने कहा? अभी जो जेवर एयरपोर्ट का जो शिलान्यास किया था, जो मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन किया, इसमें कौन सा धर्म बीच में था? हम लेकिन सर बड़े बड़े मुद्दे बेरोजगारी है, रोजगार है, बड़े मुद्दे शिक्षा है, कोरोना काल, स्वास्थ्य है। कोरोना काल में सबने यूपी की हालत देखी है। नहीं, आपने शायद मैनहट्टन की हालत नहीं देखी, आपने शायद लंदन की हालत नहीं देखी। कोरोना काल में डेल्टा वेरिएंट ने सबसे पहले हिंदुस्तान में स्ट्राइक किया था और यूपी हिंदुस्तान का वो सूबा है जहां सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या है। तो उसके बाद भी हमने जस्तजू की और बहुत हद तक चीजों को कंट्रोल किया। आज स्थितियां बहुत अच्छी हैं और विकास के कार्य तो कंटिन्यू करते हैं। और ये विकास के कार्य जो होते हैं ना मैडम, यही रोजगार का सृजन करते हैं। जब यदि कॉरिडोर का उद्घाटन होता है तो वो कॉरिडोर के आसपास इन्वेस्टमेंट भी आता है, कॉरिडोर के आसपास इंडस्ट्रीज भी लगती हैं। यदि डिफेंस का पूरा कॉरिडोर बन रहा है लखनऊ में तो वो रोजगार भी सृजन करता है। यदि रेलवे स्पॉट का सर सवाल तो यही है ना, सियासी लड़ाई कब तक? जी राजेश जी, एक मिनट, सियासी लड़ाई कब तक? विकास के मुद्दों पर क्यों नहीं लड़ी जाती है? धार्मिक मुद्दों पर ही क्यों लड़ी जाती है? क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जयपुर में कहा हिंदू और हिंदुत्व दो अलग अलग शब्द हैं, तो विकास के मुद्दे कहां पर हैं? यूपी सबसे बड़ा राज्य है। क्या बीजेपी जानती है कि 2024 का जो रास्ता है वो लखनऊ से होके जाएगा? नहीं, ये जो बातें हुई ये धार्मिक विषय, हिंदू और हिंदुत्व में क्या अंतर है और इस प्रकार की बातें तो राहुल गांधी कर रहे हैं। हमने तो कोई बात ही नहीं की। हमारा तो मत एक ही है कि इतना विकास कर दो कि फिर पप्पू चिल्लाता रहे, कोई फर्क नहीं पड़े। राजेश जी देखिए मैं ये कहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें जो वो ऐसे, हमारे कांग्रेस की भाषा ही नहीं है। ये कुछ भी कहें, पप्पू कहें, कुछ भी कहें, हम भी कह सकते हैं, लेकिन हमें कांग्रेस में संस्कृति नहीं है इस तरह की जो है नीचता सिखाई जाए। दूसरा, विकास पे इसलिए बात नहीं करते हैं कि विकास जानते ही नहीं है। विकास तो देश बेच डाला। आप बड़े बड़े देखिए, रेलवे से लेके सारी चीज बेच दी, देश बेच डाला इन्होंने। और ये कोरोना पीरियड पे आप क्वेश्चन कर रहे हैं इनसे कोरोना पर, तो आप देखिए कोरोना पे न देके इधर उधर की बात करते हैं। विकास की आप बात क्वेश्चन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं,
तो ये विकास का बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें आता ही नहीं है। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा जब 1000 बसें कांग्रेस ने दी, जो लोग मर रहे थे, पैदल भाग रहे थे, इतनी अन्याय सरकार ने करा देश के अंदर। आज तक इतिहास में इतना घोर ऐसा अन्याय कभी हुआ नहीं लोगों के साथ, गरीब लोगों के साथ। जो पैदल जा रहे हैं, 1000 बस दे रहे हैं, हम कह रहे हैं परमिट लाओ। मोदी जी की रैली हुई उस वर्ष, उसमें क्या है, योगी साहब ने परमिट मांगा क्या? ये बसें जो आई हैं रैली के लिए, इनके परमिट हैं क्या? तो ये गरीब आदमी के साथ अत्याचार करना और देश के साथ गद्दारी करना इनके खून में है, भारतीय जनता पार्टी के में। तो ये नई बात नहीं है जी। गुलरेज जी, कहा सुना होगा आपने भी, राजेश जी ने क्या कहा? अब मैं क्या बोलूं, जो नहीं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा, जब क्योंकि यूपी की हालत सबने देखी है कोरोना काल में, और सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा वो यूपी इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा। और फोकस बीजेपी का फोकस सिर्फ 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी का फोकस सिर्फ यूपी पर है। इन्होंने एक शब्द का दुरुपयोग किया कि गद्दारी करना इनके खून में है। तो थोड़ा सा महोदय से मैं ये पूछना चाहूंगा कि नेहरू नून एग्रीमेंट जो हुआ था, उसका जब पाकिस्तान रेडियो पे उसका घोषणा हुई तब देश की संसद को मालूम पड़ा। जब बेरूबाड़ी हुआ था, देश आजाद होने से पहले RSS ठीक नहीं थी। इसको गद्दारी, आपकी RSS जो है देश आजाद होने से पहले ठीक नहीं थी। बेटा आपसे बड़ी स्पष्ट पूछ रहा हूँ। नेहरू, तो आप ये बताओ, उनकी भागीदार बताइए ना, क्या भागीदारी थी देश की आजादी में? आपने जब कांग्रेस जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही थी, आप लोग तो मुखबरी करते थे ना अंग्रेजों की, कांग्रेसी वहाँ छिपे हुए हैं, वहाँ मूवमेंट कर रहे हैं देश आजादी का। चाहे भगत आप बताओ ना, चाहे बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे अशफाकुल्ला खान हो, ये सब हमारे विचारधारा के लोग थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दी। ये सब हमारे वैचारिक लोग थे। कांग्रेस के लोग आपकी विचारधारा के हो गए, और RSS जो अंग्रेजों को जो बताती थी कांग्रेसी लोग यहाँ के पाए गद्दारी करती थी देश के अंदर। इसलिए मैंने कहा कि जो हमारे विचारधारा की राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग थे, वो कांग्रेस को इन्होंने लात मारी थी, बिल्कुल लात। और आपसे इतना उछल रहे हो तो एक बात बताइए, एक नाम बता दीजिए, एक ऐसे कांग्रेसी का नाम बताएं जिसको आजादी के लिए अंग्रेजों ने सूली पे चढ़ाया हो। आप एक नाम नहीं दे पाएंगे, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस। लेकिन सर हम उस टाइम की बात नहीं कर रहे, हम आज की बात कर रहे हैं। यूपी में चुनाव है, यूपी में चुनाव है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है यूपी के लिए। आपको वो सब कांग्रेसी थे। चलिए मैडम, मुझे अभी दूसरी और चैनल आप पर एक जाना बता है। दीजिए, जेल के अंदर रहे सब महात्मा गांधी से, नेहरू से, सब कांग्रेसी थे। जो अत्याचार, चलिए गुलरेज शेख जी, चलिए आप जवाब नहीं देना चाहते, पर बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर हैं। पीएम मोदी के काशी दौरे का मिनट टू मिनट प्रोग्राम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 9 बजे से पौने 3 बजे तक मुख्यमंत्रियों संग बैठक करेंगे और यह बैठक 4 घंटे तक चलेगी। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के सीएम इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। असम, अरुणाचल, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों के कार्यों का प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे और लगभग 2:30 बजे सम्मेलन से निकलने के बाद पीएम 3 बजे सर्ववेद मंदिर जाएंगे और सर्ववेद मंदिर में 1.5 घंटे तक पीएम का कार्यक्रम रहेगा और दोपहर 3:20 पर उमराहा हेलीपैड पर पीएम मोदी का आगमन है। तो 3:30 से 4:30 बजे तक उमराहा में जनसभा को संबोधित करेंगे और शाम
4:35 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर वेद महामंदिर धाम पहुंचेंगे। उसके बाद 4:45 बजे स्वर वेद महामंदिर धाम से हेलीपैड उमराह के लिए प्रस्थान करेंगे और शाम 5:05 पर प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी एयरपोर्ट पर आगमन होगा। तो शाम 5:15 बजे पीएम मोदी दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें हरियाणा न्यूज।